पूछो मत। एक किसान तो हमारे धनौरा का अपनी फसल देखने गया था, उसको हार्ट अटैक हो गया, वो मर भी गया। ओले पड़ गए और उसने खेत किसी से ले रखे थे और देखा बहुत भारी नुकसान था, हार्ट अटैक होगा और वही मर गया, सदमा में मर गया वो। अभी सारी सरसों भी नहीं कटी है। सरसों की जो फसल पिछाने रह रही है वो तो कतई नष्ट हो गई है, क्योंकि सूखी सरसों थी 100% मारी गई। अगर एमएसपी रेट पे अगर अनाज नहीं बिका ना, हम डीसी ऑफिस के सामने ठेली उड़ाड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। मैं देशराज चौहान और आज किसान जो है आज फिर सचिवालय पहुंचे। आखिर ओलावृष्टि जो हुई है उसको नुकसान को लेकर आखिर अपनी मांगे जो रखने के लिए आए, क्या उनको क्या मुआवजा मिलना चाहिए, ये चडूनी जो है ग्रुप जो आज लेके पहुंचा है, क्या कहना चाहेंगे? आज जो आप यहाँ ज्ञापन देने आए हो और सीटीएम साहब को ज्ञापन दिया है, क्या आपकी मांग थी आज? हमारी मांग ये थी, जो 3-4 दिन से बेमौसम की बारिश हो रही है और कहीं कहीं गाँव में रिवाड़ी जिले के में ओले पड़ गए, उससे किसान की फसल बिल्कुल बर्बाद होगी। गेहूं की, जौ की फसल में तो इतना भारी नुकसान हो गया, अगर पूछो मत। एक किसान तो हमारे धनौरा का अपनी फसल देखने गया था, उसको हार्ट अटैक हो गया, वो मर भी गया। तो रिवाड़ी का किसान, क्या कारण था? हार्ट अटैक क्यों हुआ? हार्ट अटैक हुआ कि उसने फसल देखी, ओले पड़ गए और उसने खेत किसी से ले रखे थे और देखा बहुत भारी नुकसान था, हार्ट अटैक होगा और वही मर गया, सदमा में मर गया वो। तो अभी क्या क्या आपकी मांग है यहाँ पे? हमारी मांग ये है कि इनको 3 दिन में 4 दिन में डीसी साहब गिरदावरी का आदेश दे और गिरदावरी करवाए और रेवाड़ी के तीनों विधानसभाओं के बावल कौशली रेवाड़ी का जितने भी पीड़ित किसान है जिनका नुकसान है उनको उचित मुआवजा दे, गिरदावरी करवाए। और भी मेरे साथ किसानों से हम बात कर लेते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, हम ये 3-4 दिन से जो बेमौसमी बारिश हो रही है, इससे किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कहीं कहीं जगह ज़्यादा ओला सारे पड़ है, लेकिन कहीं कहीं जगह ज़्यादा नुकसान हो, ज़्यादा ओला पड़ गया। 70% नुकसान ओले से हो गया। एक किसान तो धनुदा का जो है वहाँ खेत में देखने के लिए गया, उसे सदमा होकर वहीं एक्सपायर हो गया। तो हमारी किसानों की मांग है सरकार से कि 3 दिन के अंदर इसकी वो करवाई जाए गिरदावरी स्पेशल, और उचित जो मुआवजा बने वो मुआवजा दिलाया जाए, किसानों को राहत दिलाई जाए। और अभी सारी सरसों भी नहीं कटी है। सरसों की जो फसल पिछाने रह रही है वो तो कतई नष्ट हो गई है, क्योंकि सूखी सरसों थी 100% मारी गई वो। तो स्पेशल गिरदावरी करवा किसानों को मुआवजा दिलाया जाए। सरकार ने आपने ज्ञापन दे दिया है, तो अभी क्या आश्वासन मिला है अधिकारी की तरफ से? हाँ जी, अभी कोई ऐसा ठोस आश्वासन नहीं मिला है। उनने कही सरकार जैसे बताएगी जब हम उसी ढंग से करेंगे, लेकिन हम फिर कह रहे हैं सरकार को, आपके माध्यम से बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमारा 3 दिन के अंदर गिरदावरी करवाई जाए, अन्यथा ये किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन चडूनी यहीं धरना प्रदर्शन करेगी और जो भी हमसे हो सकता कार्रवाई के लिए हम तैयार हैं। और भी है, उनसे भी हम बात करें, महिला भी हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, हम यही कहना चाहते हैं समय पर किसानों को मुआवजा दिया जाए, जितनी भी फसल नष्ट हुई है तुरंत गिरदावरी की जाए। इनके साथ साथ और भी समी सिंह, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जी, जितनी पूरे हिंदुस्तान में सिरसी होती है वो हमारे अहिरवाड़ में होती है। और ये बीजेपी जेपी सरकार एक बात कहती है, सरा आम झूठ बोलती है कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। कहाँ है एमएसपी? सिरसी तो 4200 बिक रही है, सिरसी 4000 बिक रही है। अगर इन्होंने, कल मेरी अफसर से बात हुई है, इन्होंने 28 तारीख का नाम लिया है, अगर 28 तारीख पे 5450 रुपए सरकार ने सिरसी नहीं खरीदी तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल झूठ बोलती है। जब किसान आंदोलन चल रहा था, जब हम कहा करता अहिरवाड़ की धरती के लोगों को, अरे भाइयों ये 6500 सिरसू हमारी वजह से बिक्री है, किसान संगठनों की वजह से बिक्री है, तो इन लोगों के जचने वाली बात नहीं थी। अब लोगों को पक्का सबूत मिल गया। अब क्यों, कहाँ है 6500 रुपए? अब सिरसू तो 4000 बिक्री है। इनको एमएसपी पे खरीदनी होगी, अगर नहीं खरीदेगा तो इनको मजबूर कर देंगे, कि क्योंकि सिरसू सबसे ज्यादा हमारे यहाँ होती है। डीसी ऑफिस के सामने, गेट के सामने और भी साथ उनसे बात करेंगे, वो भी क्या कहना चाह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे थे? अगर एमएसपी रेट पे अगर अनाज नहीं बिका ना, हम डीसी ऑफिस के सामने ठेली उड़ाड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें मरने मारने से। जब हमारा एमएसपी का रेट ही नहीं मिलता तो क्या करें हम जब एक दुकानदार क्या फैक्ट्री माल तैयार करती है, मोहर लगाकर माल को बेचती है, और किसान ऐसे उछाल कर 4000 का भाव, 4500, 4800, इससे ऊपर है ही नहीं। अब बताओ क्या करें? ये मरने के सिवाय और कोई रास्ता ही नहीं बचा है हमारा। बाबूजी, जैसे जो मिलता है, जो मुआवजा जो मिलता है, मुआवजा से क्या किसान को अपनी लागत मिल पाती है? नहीं जी,
जो मुआवजा मिले उससे लागत नहीं मिलती। जब तक एमएसपी को लागू नहीं करेगा इतने किसान के कोई सुधार नहीं होगा। और ये किसान को एमएसपी लागू नहीं करेंगे तो हमारी भारतीय किसान यूनियन संघर्ष करेगी और धरना प्रदर्शन भी करेगी। जितना भी हमसे जोर लगाएंगे और सरकार न हारना पड़ेगा। ये बार बार झूठा विश्वास देती है बीजेपी और जेजेपी सरकार। जब से आई है 7 साल हो गए, तकरीबन 7-8 साल इनने भट्टा बैठाया था किसान का, और खास तौर से हमारे रेवाड़ी जिला का बैठा दिया, क्योंकि रेवाड़ी जिला तो कृषि प्रधान है। रेवाड़ी जिला में ज्यादा खेती पे निर्भर है लोग। और तो जिला जैसे गुड़गांव है, फरीदाबाद है, और भी है, वे दूसरा उनका तो किराया उराया का बहुत धंधा चल रहा है। लेकिन ये तो सिर्फ किसान अपनी किसानी के ऊपर निर्भर है और इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो हमारे आपसे अनुरोध, आपके माध्यम से हम सरकार को चेताना चाहते हैं, या तो हमारे किसान की सुनाई करे, अन्यथा हम यहाँ रोड के ऊपर डीसी ऑफिस के सामने पूरा जिला का किसान आके यहाँ बैठे। हाँ लोकेश, क्या हाँ जी सर, ये है ये बेमौसम बारिश हुई, इसमें किसानों को भारी नुकसान है। कई जगह तो ओले गिरे हैं 10-12 गांव में, तो वहाँ पर तो 70-80% है। बाकी पकी हुई फसल थी, इससे 50% नुकसान तो पूरे ज़िले में है। तो हमने सीएम साहब के नाम डीसी साहब के मार्फत ज्ञापन दिया है, तो उसके लिए डीसी साहब तुरंत 3 दिन में विशेष गिरदावरी करवाई, ताकि किसानों को राहत मिल सके और अपनी अगली फसल की तैयारी करें। ये तमाम जो किसान थे और उनके साथ कहा है कि यदि उनको मुआवजा नहीं मिलता है तो डीसी ऑफिस पे ताला लगा देंगे। हरियाणा तक के लिए रेवाड़ी से देशराज सिंह चौहान।